हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योति राजपूत और आज का हमारा चैप्टर है दैट इज एपीकल्चर। इस चैप्टर में जो है वी विल स्टडी अबाउट सम टॉपिक्स लाइक द इंट्रोडक्शन टू एपीकल्चर, सिस्टमैटिक पोजीशन, हैबिट एंड हैबिटाट, नेस्टिंग बिहेवियर ऑफ द हनी बीज। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द इंट्रोडक्शन। Apiculture. Apis means honeybees and culture means to rear. Rearing of the honeybees is called as apiculture and it is coming in the branch of applied zoology. Applied zoology में जो है we study about the animals which are beneficial for the human being. जैसे सेरीकल्चर है, it is going to come in the applied zoology क्योंकि यहाँ पर सिल्क मॉथ से हम सिल्क प्रोड्यूस करेंगे. Then comes the pisciculture. So here these are the animals which we study because they are producing some products which are beneficial for the human being. So हम apiculture क्यों करते हैं? Why do we rear them? Why do we do management of the honeybees so that we can obtain these products like the honey, bee wax, royal jelly, and the pollination. So pollination in this method, in the pollination there is transfer of pollen grains from anther to the stigma, due to which the flower will convert into the fruit, and this is how the food production it is going to increase. More the pollination, more the crop production is going to increase. So the rearing of honeybees it is done on a commercial scale. This is called as apiculture. Or honey jo it is very much beneficial. We have already studied in the human civilization. If we talk about the pure prehistoric time, जब हम वेदास पुराणास रामायण महाभारत इवन द आयुर्वेदा दैट इज चरक संहिता पढ़ते हैं, सो उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस बताया गया है अबाउट द हनी. इवन द फॉरेन ट्रैवलर लाइक फाहियान एंड वेंसन, they have also explained us about the importance and the medicinal uses of the honey. इवन जो बी वेनम है, जो भी मधुमक्खी डंक मारती है, द पॉइजन इट इज इंसर्टेड, राइट. सो ये जो बी वेनम है जो कि प्रोड्यूस होता है हनी बी के स्टिंग से, इट इज ऑल्सो हैविंग नंबर ऑफ बेनिफिशियल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज लाइक रिलीव पेन, एक ऑफ सियाटिका, देन रूमेटिज्म, अर्थराइटिस. सो जो भी बॉडी पेन्स रिलेटेड जॉइंट पेन्स हैं, सो इट इज helping. The bee venom helps in all these kinds of diseases. इवन हनी भी जो है वो एज अ वेपन यूज किया गया था इन द वर्ल्ड वॉर वन, व्हेन इन्फ्यूरिएटेड स्warms were released to hamper the entry of forces in Belgium. ओके, दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए बेल्जियम में जो है इस तरीके से हनी बी का यूज किया गया था एज अ वेपन. सो पहले क्या अगर बात करें तो एपीकल्चर इतना ज़्यादा फेमस नहीं था, पॉपुलर नहीं था इंडिया में. बट इफ यू टॉक टुडे हियर नाउ इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर फेमस एंड इट इज अचीविंग अ ग्रेट इम्पोर्टेंस. सो एपीकल्चर जो है वो फेमस पॉपुलर होते जा रहे हैं इंडिया में, ना ही वैक्स के प्रोडक्शन के लिए, सॉरी, ना ही हनी के प्रोडक्शन के लिए, बट ऑल्सो फॉर द वैक्स एंड ऑल्सो फॉर द रीजन ऑफ पॉलिनेशन. पहले भी एपीकल्चर मतलब रियरिंग ऑफ हनी बीज किया जाता था, लेकिन कुछ प्रिमिटिव मेथड्स यूज किए जाते थे फॉर द बी कीपिंग. सो नंबर ऑफ कंट्रीज हैं जो कि पुराने जमाने के प्रिमिटिव मेथड यूज करते थे फॉर द रियरिंग ऑफ द हनी बीज. ये भी मेथड है, प्रिमिटिव मेथड है फॉर रियरिंग ऑफ हनी बीज. लेकिन इफ वी टॉक अबाउट द मॉडर्न technique, here today we are using some modern technique boxes for the rearing of honeybees, which was discovered by the scientist that is Langström. So this kind of hive is called as movable frame hives, which is being used for the rearing of honeybees. सो इंडिया में जो है सबसे पहले ये जो मॉडर्न टेक्निक है यूजिंग द लैंगस्ट्रॉथ बॉक्स, इट केम फर्स्ट इन बंगाल इन 1882 एंड देन स्लोली इट वेंट टू द पंजाब इन 1883. और फिर जो इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट हैं, एंटोमोलॉजिस्ट वो होते हैं वी स्टडी अबाउट द इंसेक्ट्स. सो द एंटोमोलॉजिस्ट स्टार्टेड बी कीपिंग वर्क एट प्यूसा एंड देन हियर दिस इज हाउ इट गॉट कंटिन्यूटेड. इवन रिकमेंडेशंस किए गए बाय द रॉयल कमीशन कि ये जो एग्रीकल्चर में जो है इसके साथ साथ एपीकल्चर भी इंट्रोड्यूस किया जाए एज अ कोटेज इंडस्ट्री. सो इस तरीके से एग्रीकल्चर एंड बी कीपिंग ये हमेशा हैंड बाय हैंड दोनों साथ ही चलते हैं, क्योंकि एपीकल्चर में जो है द हनीबीज दे रिक्वायर फ्लावर सो दैट दे कैन ऑब्टेन द नेक्टर, और फ्लावर्स जो हैं दे आर गोइंग टू बी ऑब्टेन बाय द एग्रीकल्चर ओनली. और फिर ये जो प्रैक्टिस है धीरे धीरे स्प्रेड होता गया मद्रास में, देन केम इन द पंजाब एंड देन उत्तर प्रदेश. और हमारे इंडिया में ही नहीं बाकी के कंट्रीज भी हैं जो कि बी
कीपिंग करते हैं, लाइक द यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एंड दे आर अचीविंग अ ग्रेट सक्सेस इन दिस फील्ड। पहले इंडिया में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था एपिकल्चर के लिए, बी कीपिंग करने के लिए, लेकिन कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हियर द हनी, द वैक्स, इट इज वेरी मच बेनिफिशियल, सो स्लोली स्लोली बी कीपिंग जो है इट बिकेम पॉपुलर, और एक तरीके का प्रॉफिटेबल इनकम है, जैसे कि पोल्ट्री, सेरिकल्चर से काफी प्रॉफिटेबल इनकम मिलता है। इवन बाय द बी कीपिंग देयर इज अ ह्यूज प्रॉफिटेबल इनकम प्रोड्यूस्ड। तो काफी सारे विलेजेस हैं जो कि इस तरीके से कोटेज इंडस्ट्री बी कीपिंग स्टार्ट किया गया है। तो बी कीपिंग के लिए जो है एक तरीके से प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन और इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। सो देर आर सम बी कीपिंग प्रोग्राम्स विच हेल्प दीज। सो ये एक तरीके का रूरल डेवलपमेंट का कोटेज इंडस्ट्री है। सो एवरेज अगर देखें कि हनी कितना प्रोड्यूस होता है इंडिया में, सो इट इज अबाउट 5 kg पर कॉलोनी पर ईयर। और महाराष्ट्र में ही नहीं, बाकी के कंट्री, बाकी के स्टेट्स में भी द बी कीपिंग इट हैज बीन स्प्रेड। तो यहाँ पर बी कीपिंग में जो है देर इज कंडक्शन ऑफ रिसर्च, उसको स्प्रेड किया जाता है, एक्सटेंशन किया जाता है, और ट्रेनिंग भी दी जाती है, ताकि कोई भी इंडिविजुअल जो है इस तरीके की कोटेज इंडस्ट्रीज ओपन कर सकें। एंड दिस इज हाउ द एक्टिविटी ऑफ बी इज स्टडीड। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट द सिस्टमैटिक पोजिशन ऑफ द हनी बीज। एंड हियर द लेक्चर एंड्स, एंड थैंक यू वेरी मच।